अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम टोटल 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट होगा जिसमें हम डिस्कस करते हैं मार्केट का एनालिसिस, अभी क्या प्रेडिक्शन थी, किस तरह मार्केट ने मूव किया है और आगे कौन से लेवल्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना है। दूसरा जो पॉइंट होगा ये तो हो जाएगा उन लोगों के लिए जो सिर्फ मार्केट के हवाले से जानना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि स्मार्ट मनी प्ले कैसे करती है, कुछ और इस हवाले से डिस्कस करेंगे। और थर्डली हम डिस्कस कर लेंगे अपने जो मेंबर्स के साथ जो कॉल दी गई थी या जो बात की गई थी उसके हवाले से भी थोड़ा सा एक उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट के मार्केट क्या कहती है। इसका सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था। लास्ट वीकली वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो क्या किया था, ज़रा सा पहले वो देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने उसमें डिस्कस किया था ये ओजीडीसी पीपीएल अपने लेवल के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, उसके अंदर बुक करो। 105 106 के अंदर हम निकल चुके हैं ओजीडीसी पीपीएल, जिसकी बाय के आपने कॉल की दी थी, याद है ना, पिछली वीडियोस में आप देख लो। तो उसके बाद क्या हुआ, वो ऊपर गया 108 के करीब, 109 के करीब भी ऊपर गया, हाई लगा 111 का, बट अब ये वापस से साइडवेज हो गया। हाँ, अपना वापस से डिप के ऊपर किसी अच्छे लेवल्स के ऊपर 88 92 के अराउंड में मिलते हैं, ठीक है, बाय किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। बट अभी इस लेवल पर आकर ऐसे स्टॉक अभी फिलहाल साइडवेज लगते हैं। सो इन शॉर्ट हम अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी होनी चाहिए, आराम करें। स्पेशली जो ट्रेडर्स हैं, अभी एक चैनल मार्केट को बना लेने दें। देखिए पहले मार्केट ने भी क्या किया, पहले एक चैनल क्रिएट किया। अब ये देखो, ये पूरा 1.5 साल यहाँ पर एक चैनल क्रिएट किया। जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो असल रैली कहाँ मिली है, ब्रेकआउट के बाद जाकर मिली है। लेकिन उससे पहले क्या था, जो बाय करके बैठे हुए थे, 2 दिन ऊपर, 5 दिन नीचे, फिर 4 दिन ऊपर, फिर 2 दिन नीचे, इसी तरीके से मार्केट ट्रेड करा रही थी ना। तो अभी जो एक मार्केट का मिनिमम लेवल था इंडेक्स का कि वो अचीव कर लेगा 49,200 का, वो एग्जैक्टली अचीव करने के बाद फिर हमें एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। और फिर जब मार्केट नीचे आती है, फिर 1-2 दफा बाउंस लेती है, फिर वापस से सेलिंग प्रेशर दिखता है। आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी देखो, फिर सेलिंग प्रेशर देख के मार्केट क्लोज की है। सो ये एक इंडिकेशन, अर्ली इंडिकेशन बता रहा है कि मार्केट साइडवेज की तरफ जा सकती है। क्या ट्रेंड अभी हम ये कहें कि बेरिश हो गया? नो, अभी जितनी भी जो ट्रेंड की इंडिकेशंस हैं वो सारी अपवर्ड की हैं। बट इस लेवल पर आकर बाय करना नहीं समझ में आता। हाँ, जो बाय करके पीछे बैठा है होल्ड कर सकते हो, लेकिन इस लेवल पर बाय नहीं। हाँ, वो अपने सपोर्टिव लेवल्स के ऊपर मार्केट आ जाए, बिल्कुल बाय करें। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेरिश ट्रेंड के अंदर चली गई मार्केट, अभी भी टेक्निकली ये बुलिश ट्रेंड के अंदर है। बट जो बुलिश ट्रेंड का जो एक लेग था ना, वो कंप्लीट हो चुका है। अब वो उसका वेट करना चाहिए 47,000 और 46,000 के राउंड में आने का, और फिर वहां पर आकर मार्केट का बिहेवियर देखना चाहिए। अगर वहां पे लगे तो फिर जाकर हमें एंट्री की तरफ देखना चाहिए। अदर हमने लास्ट वीकली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था ऑलरेडी कि मार्केट 49,200 का जो अपना हाई है बना चुकी है ना। आपको याद होगा जो उससे पहले की वीडियो थी उसके अंदर भी ये डिस्कस किया था, भाई अभी रुको, ज़रा सब्र करो। अभी मार्केट भले आपको दिख रही है 6,500 पॉइंट प्लस हो गई है, लेकिन 49,200 का एक लेवल है जो लगता है कि वहाँ पर मार्केट जाकर रेस्ट करेगी। सो अगर आप देखो ऑन अ मंथली बेसिस में आपको क्या दिखता है, लास्ट मंथ जो था, जो जुलाई का था, उसके अंदर मार्केट तकरीबन 6,500 पॉइंट प्लस रही थी। और जो ये वाला मंथ गुजरा है अगस्त का, उसके अंदर मार्केट 3,000 पॉइंट माइनस, यानी ऑलमोस्ट 50% मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कर चुकी है। वॉल्यूम की बात करें ऑन अ मंथली बेसिस, ऑलमोस्ट जितना बाय का वॉल्यूम था इस मंथ, सेकंड लास्ट मंथ के अंदर जितना बाय का वॉल्यूम था, लास्ट मंथ जो अगस्त का पूरा महीना था उसके अंदर उतना ही सेलिंग का वॉल्यूम हमें दिख रहा है। ऑन अ वीकली बेसिस पे आप बात करो तो कंजेक्टिवली 4 वीक्स मार्केट नीचे की तरफ आई है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वीकली बेसिस पे मार्केट तकरीबन कोई 3,000 पॉइंट करेक्शन अपनी ले चुकी है, फ्रॉम टॉप टू हाई टू बॉटम। सो अब यहाँ पर अगर आप डेली बेसिस पर आते हो तो अब क्या लगता है, थोड़ा सा मार्केट के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। मेनली जो लगता था कि मार्केट जब यहाँ पर थी 49,200 का अपना हाई बनाने के बाद आपको कंटिन्यूसली कहा गया था प्रॉफिट बुक करें और निकलें और वेट करें एटलीस्ट 46,000 के लेवल का। वहाँ पर लगता है कि मार्केट एटलीस्ट आएगी, वहाँ पर आती है तो हम देखेंगे कि फिर हमें क्या करना है। बट 46,000 से भी मार्केट ने जो सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर सपोर्ट नहीं ली, बल्कि उससे नीचे गई और अपना जो बॉटम बनाया इस वीक का वो 44,500 के अराउंड में बनाया।
जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर कुछ पुल बैक के साथ मार्केट क्लोज हुई है। ये पुल बैक क्या है, क्या ये पुल बैक है या ये जो सेलिंग आई है ये रिट्रेसमेंट है या बेरिश ट्रेंड है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले हम चलते हैं फॉर आवर्ली चार्ट के ऊपर। फॉर आवर्ली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे 4 घंटे का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, तो बेसिकली EMA 200 के ऊपर मार्केट आई, जो अपना 44,400 500 के राउंड में जो बेस बनाया, और फिर वहां से यहाँ पर आपको पुल बैक देखते हुए मिल रहा है, चूंकि ये एक सपोर्टिव लेवल था। अब आगे बाउंस कहाँ तक आ सकता है, अगर अर्ली चार्ट की बात की जाए तो वो अराउंड 46,000 के अराउंड में है, प्रिसाइजली 45,940 के अराउंड में है। बट ये एक अर्ली चार्ट के ऊपर है। अगर मैं डेली बेसिस की बात करूं तो मेनली जो आपको फोकस करना है ना, वो 46,800 से लेकर 47,200 के इन बिटवीन का वो लेवल है, जहां तक मार्केट मैक्सिमम लगता है नेक्स्ट वीक तक या उससे नेक्स्ट वीक तक एक बाउंस ले सकती है। ये बाउंस सेलिंग के लिए होगा या बाय के लिए होगा, उसको समझने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो रिट्रेसमेंट हुई है अभी मार्केट की फ्रॉम हाई टू बॉटम, यहाँ अभी इस लास्ट पूरा मंथ का, वो उसकी कन्वर्जन रैली में कब होगी? उसकी कन्वर्जन रैली में उस वक्त होगी जबकि एक पैटर्न फॉर्म हो जाए। क्या पैटर्न फॉर्म हो चुका है? नॉट येट, अभी फॉर्मेशन चल रही है। तो जब तक फॉर्मेशन अभी चल रही है तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से मार्केट अभी वापस से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी या मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर अपना मूड शिफ्ट कर लेगी। सो लिहाजा जब मार्केट ने डिसाइड नहीं किया, जब तक फॉर्मेशन नहीं हुई है चार्ट की, उस वक्त तक हमें भी अगेन वही वाली बात है जो लास्ट वीकली वीडियो के अंदर भी डिस्कस की थी, हमें अपना प्रॉफिट बुक करके साइड लाइन रहना बेहतर है और वेट करना चाहिए किसी बेटर अपॉर्चुनिटी का। मेनली जो लगता है मुझे वो ये हो सकता है कि मार्केट अगेन बाउंस ले, फिर डाउन जाए, फिर बाउंस ले, और वापस से इसे एक ट्रेडिंग सेशंस कुछ लगेंगे जिसके अंदर फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। मैं जो फोकस कर रहा हूँ ये वो वाला लेवल है जो आपको याद होगा, पहले भी तकरीबन जो लोग 2-3 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो उनको याद होगा, वो ये वाला बैंडविड्थ है जिसको मार्केट ने क्रॉस करने में बड़ा टाइम लगाया, जो 42,900 से लेकर और 43,700 के इन बिटवीन का बैंड है। यहाँ पर एक गैप अवे जो है ना, वो एक गैप भी मौजूद है जो मार्केट ने, आपको याद होगा, ये वाली जो रैली बनाई है, बेसिकली ये ब्रेकआउट के बाद बहुत तेज रैली बनाई। ब्रेकआउट क्यों हुआ था? ये वो था जो आप कह सकते हो कि जो मार्केट में फ्लोट हुई थी न्यूज़, IMF की न्यूज़ कि बेल आउट पैकेज मिल रहा है जी, $1 बिलियन मिल रहा है। तो ये यहाँ से जो मार्केट ने अपना गैप क्रिएट किया था ना, वो गैप को मार्केट मुमकिन है फिल करे, बट अभी मैं गैप फिलिंग की बात नहीं कर रहा, चूंकि ये रन अवे गैप है। रन अवे गैप कभी कभार फिल नहीं भी होता। मेनली जो फोकस करना है वो ये वाला क्रूशियल लेवल होगा, जो ये 43,000 और 43,500 के बिटवीन का वो लेवल है जो पहले मार्केट बड़ा सफर करती रही है। देखो सितंबर 2020 में जब बहुत ज़बरदस्त रैली भी आई थी ना कोविड के बाद, यहाँ से आकर रेजिस्ट होकर और फिर अपना एक साइडवेज बनाने के बाद और फिर ब्रेकआउट दिया था, फिर वापस से बॉटम बनाने के लिए भी मल्टीपल टाइम इसे टेस्ट कर चुकी थी। यहाँ पर देखो अक्टूबर 2021 के अंदर, फिर ये देखो नवंबर 2021, फिर बार, और जब एक दफ़ा ब्रेक डाउन किया था तो फिर हमें याद है तकरीबन पूरा साल से ऊपर लग गया 2022 का, जिसके अंदर मार्केट इसको ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई थी। यहाँ से रन अवे गैप के बाद जो मार्केट ऊपर ट्रेड कर रही है, अगर ये इस एरिया को सस्टेन कर लेती है तो हम बहुत लंबी तेजी के लिए तैयार होंगे। फिलहाल अभी नहीं है, अभी हमें जस्ट वेट और वॉच वाली जो है वो हमारी पोजीशन होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं डेली बेसिस पे, तो ये बात हो गई, वीकली बेसिस पे बात हो गई, अलबत्ता मंथली बेसिस पे अगर बात करें, ये चूंकि बहुत लंबी बात है और ज़्यादातर लोग ट्रेडर्स होते हैं हमारे यहाँ, तो मंथली बेसिस पे अभी मार्केट बुलिश सिग्नल दे रही है। आप RSI देख लो, आप मैकडी का जो क्रॉस ओवर देख लो, वो जब ये क्रॉस ओवर्स होते हैं ना, ये मंथली बेसिस पे लंबे चलते हैं। भले वीकली और डेली बेसिस पे आपको हमें सेलिंग दिखेगी, बट जो इंडिकेटर्स हैं ना वो सारे आपको बुलिश सिग्नल दे रहे हैं, बट ऑन अ मंथली बेसिस। डेली बेसिस के अंदर साइडवेज रहना बेहतर है, वीकली बेसिस पे
वेट एंड वॉच वाली पोजीशन बेहतर है, और मंथली बेसिस पे नो इशू, अभी भी हम बुलिश हैं। ये पूरी बात हो गई। रेंज की बात कर ली है हमने। फिलहाल जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो लास्ट आवर्स के अंदर जो बाइंग आई है सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, और आवरली बेसिस पे जिस तरह मैंने कहा कि ये में 200 के ऊपर सपोर्ट मार्केट बना रही है, तो वो एक जो है ना वो पुल बैक को जाहिर करती है, जो मिनिमम 46,000 और मैक्सिमम लगता है 47,000 के इन बिटवीन तक का अपना बनाएगा। बट वो जो बनाएगा, चूंकि अभी मार्केट इस शॉर्ट टर्म के ट्रेंड से को क्रॉस नहीं कर पाई है, उसको ब्रेकआउट नहीं दे पाई है, तो उस वक्त तक हम अभी पोजीशन स्टैंस हमारा क्या है, आराम से बैठे, चिल करें, सांस लें, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी फिलहाल उस बाउंस को प्ले नहीं करना चाहिए, कोई चार्ट पैटर्न की कंप्लीशन हमें देखनी चाहिए। जो सेकंड पॉइंट था कि स्मार्ट मनी, मैं उसको थर्ड पॉइंट करता हूं और मैं चलता हूं अपने थर्ड पॉइंट को सेकंड पॉइंट हम करते हैं। क्या क्या हमने कॉल्स दी थी मेंबर्स को, वो आप देख सकते हो। आईटी सेक्टर 2 अगस्त को अंदर ही आईटी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जी क्या नेटसोल बाय करें, चाहे क्या एवीएन करें, क्या सिस्टम करें, क्या टीआरजी डार्लिंग शेयर करें। बल्कि मैं कोशिश करूंगा, अगर याद रहा तो मैं भी टीआरजी का भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लूंगा इंशाल्लाह। एनीवेज, तो आईटी का मैंने कहा था कि नहीं भाई अभी बाय नहीं है, अभी सिर्फ वॉच करो, अभी इसके अंदर बाय की पोजीशन नहीं बन रही। ओजीडीसी पीपीएल अल्हम्दुलिल्लाह कॉल थी, बाय किया जा चुका था पहले ही, फिर हम प्रॉफिट एग्जैक्टली टॉप के ऊपर निकल चुके हैं। जिस तरह भी आपने लास्ट वीकली वीडियो का जो भी मैंने डेमो दिया था, रिकैप हमने किया था, उसके अंदर भी आपने देखा, हम वेट कर रहे थे कि भाई 88 के करीब तक का वापस हमें मिलता है तो फिर हम जाकर बाय करेंगे। उसका चार्ट भी अभी हम बल्कि देख ही लेते साथ साथ। लेट्स सपोज हम अभी बात कर रहे हैं ओजीडीसी की। ओजीडीसी देखो एग्जैक्टली स्टॉप के ऊपर हम निकले, और क्या वेट कर रहे थे, 88 से लेकर 92 के इन बिटवीन का आपको देखेगा सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर एग्जैक्टली 88 के पास ओजीडीसी आया, और वहीं से ही आपको फिर ये पुल बैक दिख रहा है। तो ये फायदा होता है कि अगर हम बिल्कुल ये टॉप के ऊपर निकल रहे हैं, 105 और 106 पे हम सेल कर चुके थे, वापस अगर 88 के ऊपर आपने बाय किया, तो आपको देखो तकरीबन 20 रुपए नीचे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। ये टाइमली जो 20 रुपए का, जो लोग चलो जिसने नीचे बाय भी कर लिया था ना, लेकिन अगर वो अपने लेवल पे नहीं निकला और वापस से उस लेवल के ऊपर एंट्री नहीं की, तो वो क्या होगा, इस 20 रुपए के गैप को वो जो है ना वो लूज कर चुका है। आप 20 रुपए नहीं, आप 15 रुपए का गैप समझ लो, 15 रुपए बहुत बड़े, 15% बनता है। तो ये फायदा होता है टाइमली एंट्री और एग्जिट का। एटीआरएल आप देखो 7 अगस्त हमने शॉर्ट किया था 270 275 के बिटवीन शॉर्ट की कॉल थी, और अब देख लेते हैं जी 7 अगस्त को कहाँ थे जी, ये रहा एग्जैक्टली। देखो इसने हाई क्या बनाया है, 275, एग्जैक्टली ये 270 से 275 के बिटवीन ही था। टाइम क्या है जी, दोपहर 2:50। दोपहर 2:50 पे हम देख लेते हैं ये कहाँ पर मौजूद था। एटीआरएल आपको दिखेगा कि ये रहा 2:50, ये एग्जैक्टली 7 अगस्त यहाँ पर था 270 275, जैसे हमने शॉर्ट किया उसी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कहाँ पर 222 रुपये 221 रुपये के करीब मौजूद है। तो ये फ़ायदा हो गया, एग्जैक्टली टॉप के ऊपर हमने सेल किया था, अब हम नीचे बाय कर लेंगे। फिर वापस से 7 अगस्त को बोला भाई शॉर्ट के लिए एटीआरएल को देखो, लोग पूछते हैं भाई अब क्या करें, किसको करें, क्या ट्रेडिंग ले, और फिर ये कहा था कि जिन्होंने पहले भी नहीं किया वो बाद में भी कर लो, फिर मल्टीपल टाइम इसका कहा। और अगर आप देखो यहाँ पर 8 अगस्त को मैंने टारगेट दिया था 3 वीक्स के अराउंड में ये 222.32 के ऊपर आ जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए 248 के ऊपर आएगा, और 3 वीक्स अगर आप वेट कर लोगे तो आपको दिखेगा कि ये 222 रुपये के ऊपर आ जाएगा। 7 अगस्त को किया एग्जैक्टली 3 वीक्स के बाद ये 222 रुपये के ऊपर अभी भी मौजूद है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो क्लोज हुआ है 221 रुपये और 67 पैसा के ऊपर ये क्लोज हुआ है। ओजीडीसी 22 अगस्त को मैं वेट कर रहा था कि 88 और 92 के लेवल के ऊपर आए, और फिर जब वो आया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि वहीं से हमें ऑन अ डेली बेसिस पर आपको दिख रहा है कि वो बाउंस मिला है। स्मार्ट मनी के ऊपर जब मैं आऊँगा तो उस वक्त बाय करूँगा। ये मैं मेंबर ने पूछा था कि बड़ा हाई हो गया है, डॉलर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू के ऊपर है, कि बाय भी फिर भी करें या अपना प्रॉफिट अगर किसी के पास है तो निकल जाए। टेक्निकल क्या कह रहे हैं, तो दोस्तों को कहा था कि जी डॉलर जो है ना वो बाय और होल्ड की पोजिशन के ऊपर है। डॉलर के हवाले से आपको मेरा स्टैंस काफ़ी पहले से पता चला हुआ आ रहा होगा, जो लोग कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं कि क्या स्टैंस था और मेरी अपनी क्या स्ट्रेटेजी थी। एनीवेज
उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद जी क्या है, हाँ ये 24 अगस्त को ही मैंने कहा था कि जब आपने पहले शुरू में देखा कि मैंने कहा था कि एक रेंज मार्केट बनाएगी 46,000 के करीब जब आएगी, जब हम देखेंगे तो फिर 24 अगस्त को ही मैंने दोस्तों को कहा भाई मुझे लगता है अब उस वक्त 24 अगस्त को क्या हुआ था, शायद इंडेक्स जो है ना वो ऊपर गया होगा, जब भी दोस्तों ने पूछा था ना, लेट्स सी क्या हुआ था 24 अगस्त, जी हाँ एग्जैक्टली यहाँ पर बहुत सारा है तो ना जी, बेस बन रहा है जी 47,300, मार्केट नहीं टूट रही, ये देखो जी डोजी बन गया, ये देखो जी हैमर बन गया, फलाना हो गया, अगले दिन मार्केट पॉजिटिव भी गई। 24 अगस्त को लोग पूछ रहे थे, मेंबर्स पूछ रहे थे कि क्या मार्केट आपको क्या लगती है कि अब यहाँ पर एक मूव बन रही है, क्या ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, तो मैंने बोला नहीं, पहले ऊपर नहीं जाएगी, पहले नीचे आएगी, एटलीस्ट 46,000 तक एटलीस्ट आएगी, फिर देखेंगे कि क्या मार्केट मूव लगती है। और फिर जब आई लास्ट थर्सडे को, ये थर्सडे को आने लगे, यहाँ पर आया 46,000 के अराउंड में, ये 31 अगस्त को, तो फिर मैंने फिर दोस्तों को बताया एज आई वाज वेटिंग फॉर 46,000 लेवल सिंस स्टार्टिंग ऑफ अगस्त के शुरू से मैं वेट कर रहा था कि एटलीस्ट 46,000 तक मार्केट को आना चाहिए। देयर इज नो रिवर्सल साइन येट, अभी तक कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं मिला, लिहाजा नो नीड फॉर बाइंग, अभी हम बाय के ऊपर नहीं आ रहे, वेट फॉर नेक्स्ट कॉल, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली फिर हमने देखा कि वहाँ पर जो है ना वो इंडेक्स ने इसको ऑनर नहीं की। सुबह 11:40 पे मैंने कहा था, उस वक्त 46,000 के अराउंड में इंडेक्स ट्रेड कर रहा था, अल्टीमेट आपने देखा डेट क्लोजिंग क्या हुआ, 1700 पॉइंट इंडेक्स नेगेटिव किया, 1700 पॉइंट, और फिर आखिर में रिकवरी आकर 1250 पॉइंट नेगेटिव के साथ इंडेक्स ने क्लोज किया। जिस वक्त सब यूट्यूबर्स और तमाम जो गुरुज हैं और पूरी मार्केट हिल गई जी, इतना माइनस क्यों हो गई, फिर मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने बहाने तराशना शुरू कर दिए, शायद ये वजह होगी, शायद ये वजह होगी, फलाने का बयान आ गया तो ये हो गया, सब ट्रैश, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये प्योरली टेक्निकल बेसिस के ऊपर ही काम हो रहा है। जो है ना वो हमें बहाने नहीं तराशने चाहिए। हाँ यही वाली बात है कि अभी आईटी के अंदर बाय नहीं होना, और फिर बात मैंने की कि टीआरजी के अंदर भी अभी बाय नहीं करो, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में यही कह रहे थे कि टीआरजी बाय करें, डार्लिंग चल रहा है। मैंने बताया यहाँ पर मेरी काफ़ी पहले से ही इसके अंदर शॉर्ट्स चली हुई आ रही हैं। यही इसी के साथ ही थोड़ा सा मैं टीआरजी को भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखो एक बात तो ये समझो कि मार्केट के जो डार्लिंग्स है ना, जो मार्केट को चलाने वाले स्टॉक है ना, वो अंग्रेज है मार्केट पूरी ना, चूंकि अभी हम फ्रंटियर मार्केट के अंदर भी जा रहे हैं, तो एक बात और चल रही है कि जी अब इन्फ्लोज आएगा और गोरे बाय करेंगे, हमारे लिए फ्रंटियर मार्केट हमेशा अच्छी रही है स्टॉक मार्केट के लिए, इस तरह की बातें आपको पूरी मार्केट में सुनने को मिलेंगी। देखो ये बिल्कुल मार्केट भी अंग्रेज की तरह है। ये क्या करती है, हमेशा अपना डार्लिंग जो है ना वो चेंज करती है। शादी उससे नहीं करती जो डार्लिंग होती है, और डार्लिंग बार बार तब्दील होती है। टीआरजी के लिए बहुत सारे लोग बड़े हैं कि जी जिस तरह पहले ज़बरदस्त चला है, 10 रुपये से 180 रुपये तक का हो गया था, फिर ये इसी तरह चलेगा। देखो मार्केट मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो है ना कोई डार्लिंग शेयर कोई और होगा, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं चलेगा टीआरजी, बट मुझे लगता है कि इस दफ़ा शायद ये इसके ऊपर मार्केट जो है ना वो बेट ना लगाए। यानी इंडेक्स का आपको याद होगा कोविड के दौरान, कोविड के बाद जब जो है ना जिस दिन टीआरजी चलता था उस दिन पूरा इंडेक्स हिल जाता था, भले पूरी मार्केट ना चली। आपको याद होगा टीआरजी जब चला तो 10 रुपये से 180 रुपये पे पहुंच गया, ओजीटीसी पीपीएल वहीं पर है, यानी हैवी वेटेज स्टॉक बैंकिंग सारा वहीं पर पड़ा रहा। लेकिन जिस दिन टीआरजी चलता था इंडेक्स 1000 पॉइंट प्लस हो जाता था। आज इंडेक्स हिलता है, जुलता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ये टीआरजी वहीं पर मौजूद है। शायद अब ये डार्लिंग का जो है ना वो टीआरजी अब डार्लिंग ना रहे, ये वो मार्केट का डार्लिंग शेयर शायद अभी लग रहा है कि फिलहाल मार्केट ने इसको जो है ना वो यूँ समझो कुट्टी की हुई है। अभी इसका जो है ना वो चलना मुश्किल लगता है, तो लिहाजा इस पर बेट ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर लगता है। मैं तो बेट नहीं लगा रहा, आप अपना खुद देख सकते हो। मैं एक प्योरली टेक्निकल बेसिस पे बात करता हूँ। ये अभी बेयरिश ट्रेंड के अंदर है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अभी इसकी करंटली देखो ना, तो भले ये लोग कहेंगे कि जी ये सपोर्ट आ रही है, मेरे अपने पोजीशन तो इसमें शॉर्ट की पड़ी हुई है,
कुछ कवर भी किया है मैंने, फिर पुल बैक के लिए बाय भी किया था, बट लगता है कि जो इसका स्टाइल लग रहा है ना, देखो यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा टेक्निकल समझाता हूँ। यहाँ से जब अपना हाई बनाने के बाद यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंप्लीट हुआ तो बुलिश बहुत बुरे तरीके से गिरा। यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन अपना इसने क्रिएट किया बिटवीन 72 टू 88 के अराउंड, फिर इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट सबमिट करने के बाद रीटेस्टिंग और सक्सेसफुल। आपको याद होगा इस सितंबर 2022 वाली मेरी वीडियो निकाल कर देख लेना, वहाँ पर मैं भी खुला खुला कह रहा था कि हाँ इसको बाय करो, और क्योंकि ये ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग के ऊपर है, उसके बाद आपने देखा यही 87 से एकदम अचानक 150 रुपये के ऊपर हो गया, ठीक है। बट क्या है, बट ये है कि ये हमेशा जो अपना पुल बैक ले रहा है ना, जो हाई लगाता है ना, वो प्रीवियस वाले हाई से लो का हाई है। फिर आप यहाँ पर करंटली भी आप देखो, करंटली क्या है, आपको ये दिखेगा कि देखो यहाँ पर एक हाई क्रिएट किया आप 150 के करीब, फिर यहाँ पर एक हाई क्रिएट किया। अगली दफ़ा जो डाउनफॉल के बाद भी जो पुल बैक ले रहा है ना, अगला जो हाई क्रिएट कर रहा है ना, वो प्रीवियस वाले हाई से बिलो का कर रहा है। फिर डाउनफॉल आता है, फिर बेस बनाता है। कौन सा लेवल? ये 88, 87, 86 के करीब का लेवल जहाँ पर आज मौजूद है। 87, 88, 86 ये इस लेवल पे मौजूद है ना, एग्जैक्टली यहाँ पर आप देखोगे कि ये मल्टीपल टाइम इसको सपोर्ट बना रहा है, बट बेसिकली वो इसे ड्रिल कर रहा है। आपको देखेगा बेसिकली इसको ड्रिल कर रहा है। उसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे ये मैं आपको कह रहा हूँ। आप ये देखो, सेम लेवल पे बार बार हिट कर रहा है, बट जो बाउंस मिल रहा है, एक दफा बाउंस मिलता है बड़ा ऊपर जाता है, अगली दफा बाउंस मिलता है, ये हाई क्रिएट किया, अगली दफा जो बाउंस आ रहा है वो क्या हो रहा है, उससे लोअर हाई की फॉर्मेशन हो रही है। और यहाँ पर जब डबल टॉप बनाने के बाद वापस डबल ट्रिपल बल्कि क्वाड जो है ना वो बॉटम बनाने के लिए आ रहा है, तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, कर ये रहा है कि इसको बार बार ड्रिल कर रहा है, बार बार ड्रिल कर रहा है। और जब एक गिरती हुई दीवार को, वो बोलते हैं ना एक धक्का और दो, तो गिरती हुई दीवार को बार बार जब धक्के देते रहेंगे ना कभी तो धक्का जो है ना वो काम आ जाएगा ना, दीवार गिर सकती है ना। थोड़ा सा एहतियात इसके अंदर बेहतर है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जो है ना वो आप नहीं काम करो, बट अगर आप इस लेवल को सपोर्ट बना रहे हो तो इमीडिएट अपनी जो है ना वो स्टॉप लॉस नीचे मेंटेन रखना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, ताकि कोई बड़े नुकसान से आप बच सको। ये मैं इसलिए इस स्टॉक को मैंने डिस्कस कर लिया यूट्यूब के ऊपर कि प्राइवेटली मुझे तकरीबन कोई 6 से 7 लोगों ने जो है ना वो टीआरजी के हवाले से बड़ा पूछा है, और वो अपनी पोजीशन भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हसन भाई अब क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों जो है ना वो गुरुज आई.टी सेक्टर को बहुत ज़्यादा फोकस कर। आप ये देखो, अभी मैंने आपको दिखाया ना कि मैंने क्या कहा जी, मुझे आई.टी अच्छा नहीं लग रहा, अभी आई.टी के अंदर बाय नहीं करना। ये स्टार्टिंग अगस्त के अंदर भी यही कॉल दी थी। आपको मैं इसकी वजह भी दिखाता हूँ। देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरे वीक के अंदर क्या हुआ। लास्ट पूरा अगस्त वीक आप देखो, कंटिन्यूसली इंडेक्स ऊपर जाए या नीचे जाए, जो है ना वो आईटी सेक्टर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है। आपको मैंने टीआरजी दिखाया, आप एवीएन देखो, लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन आपको नेगेटिव दिखेंगे। नेटसॉल लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन आपको नीचे दिखेंगे। ये सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ आईटी सेक्टर के स्टॉक। लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन आपको नेगेटिव दिखेंगे। कुछ स्टॉक अपने लेवल के ऊपर आ रहे हैं, बट जो कहने का मकसद यही था, जो आपको समझाने का मकसद था कि जी आपको फ़िलहाल अभी इससे अवॉइड करना चाहिए। ये बात हो गई हमारी कुछ गपशप की जो मेंबर्स के साथ हैं। सितंबर का जो प्रीमियम मेंबरशिप है वो अभी उसका लिंक जो है वो आपके उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, वो शामिल हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो सितंबर ग्रुप में मैं शामिल कर लूँगा जो अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब जो मेन समझने की बात है ना, वो आ जाता है थर्ड और मेरा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट। वो है हाउ डज स्मार्ट मनी वर्क। स्मार्ट मनी कैसे काम करती है, स्मार्ट मनी होती क्या है। थोड़ा आप ये समझो, बहुत आसान सी बात मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसान सी भाषा के अंदर आपको समझाता हूँ कि देखो, स्मार्ट मनी जो है ना वो होती है अपॉर्चुनिटीज़ को देखने वाली। वो ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मौजूद है। कभी कभार अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट में दिखती है, कभी अपॉर्चुनिटी स्मार्ट मनी। आपका मकसद क्या है मार्केट में आने का? पहले तो अपने आप से एक सवाल करो कि भाई मैं ये स्टॉक मार्केट में आया क्यों,
ऑब्वियसली भाई पैसा कमाने आया हूँ ना मैं, कि भाई मैं ट्रेडिंग करूंगा या मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं पैसा कमाऊंगा। मेन तो कोर मकसद तो यही है ना, चाहे ट्रेडिंग से कमाओ, चाहे इन्वेस्टमेंट से कमाओ, किसी भी तरीके से कमाओ, चाहे बाय करके बाय लो सेल हाई करो, चाहे शॉर्ट करके जो है ना वो बाय कर लो, किसी भी तरीके से आप करो, जो भी टूल्स हैं। मकसद क्या है आपका? मेरा और आपका मकसद ये होता है भाई हम जो है ना वो पैसा कमाने के लिए आए मार्केट में, पैसे से पैसा बनाएंगे जी। हमारे पास 10,000 रुपये तो हम 12,000 रुपये कर लेंगे उसको, यही है ना मकसद। तो देखो कभी कभार क्या होता है कि स्मार्ट मनी हमेशा उस जगह पर जाती है, हमेशा जो जहाँ पर पैसे से पैसा बनता है। नंबर एक, ये बहुत ही आसान सा रूल है। कभी पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में, कभी पैसा बनता है गोल्ड के अंदर, कभी पैसा बनता है डॉलर खरीद के। मुख्तलिफ इसके एवेन्यूज़ हैं, मुख्तलिफ इसके तरीके और मुख्तलिफ इसके ज़राए हैं। आपको और मुझे ये समझना ज़रूरी है कि मैं किस जगह पर जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट या अपना पैसे को जो है ना वो डालूं कि मैं 10 को 12 कर लूं। सही है। तो देखो ये आपको याद होगा, आज से आई थिंक ये कब की बात है, तकरीबन 11 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको ये डिस्कस किया था। आप सुनो ये मैंने क्या कहा था आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह के एक मुझे लग रहा था कि एक ये मसाइल आने वाले हैं बिजली के, और आज से 6-8 महीना पहले ही मैंने अपना पूरे घर को, मैंने अपने पूरे ऑफिस को सोलर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब आप ये समझो कि अब आपको याद है पूरी मार्केट, अब पूरा मीडिया उठा के देख लो, चाहे सोशल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आपको हर जगह क्या आवाज़ आ रही है? वो भाई बिजली मारे गए, बिजली बहुत महंगी हो गई है, ये हो गया वो हो गया। इसकी प्लानिंग लगता था मुझे कि ऐसा होता, ऐसा लग रहा था क्राइन से कि लग रहा है कि भाई जो है ना वो बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए, अक्लमंदी क्या है? अगर मेरा पैसा कुछ स्टॉक मार्केट में पड़ा हुआ भी था तो मैंने उसको कुछ पैसा वहाँ से निकाला, और निकालने के बाद वो इन्वेस्टमेंट मैंने बेसिकली कर दी किसके ऊपर? सोलर सिस्टम के ऊपर, अपने घर के अंदर भी और ऑफिस के अंदर भी। अब बिजली जाए आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आया जाए मुझे इशू नहीं है। मेरा घर जो है ना वो दिन के अंदर सोलर के ऊपर चलेगा, रात को भी जो है वो बैकअप के ऊपर भी चल जाएगा, और नेट मीटिंग भी करा ली है तो रिवर्स भी होता रहेगा। जब तक दिन में ज़्यादा एक्स्ट्रा बिजली होगी वो मैं गवर्नमेंट को बेचता भी रहूँगा मेनली। अच्छा, वो उस वक्त अगर लेट सपोज मैंने एक अपना सिस्टम लगाया सोलर का 15 लाख का, आज वही सिस्टम अगर मैं लेने जाता हूँ तो जो इन्फ्लेशन हुई है, जो एलसीज के मसले आए, जो डॉलर बढ़ गया, जो अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं, उसके हिसाब से वो अभी उसकी वैल्यूएशन हो गई लेट सपोज 30 लाख रुपए। तो मैंने एक स्मार्टली प्ले अगर मैं करता हूँ कि जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वेल बिफोर टाइम अगर हम मैनेज करना समझना शुरू कर दें और हम मैनेज कर लें तो आप क्या होगा, अल्टीमेट आपको फ़ायदा होगा। अब बिजली के रेट बढ़ जाते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं अगर 6-8 महीने पहले, साल पहले एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जो कि मुझे न सिर्फ ये कि एक ज़हनी सुकून भी देगी बल्कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी लगती है इन टर्म्स ऑफ ROE, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर मुझे लगता है तो वो हमें प्ले करना चाहिए। इसी तरह आपको पिछले वाली कॉल याद होंगी कि जिसके अंदर मैंने डॉलर के वाले से कहा था कि चार्ट इसके बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। अभी आपको मैंने मिसाल भी दिखाई, पीछे भी आपको मल्टीपल टाइम बताया कि लगता है कि डॉलर एक लंबी रैली के जो है ना वो ऊपर गया हुआ है। तो अगर स्टॉक में काम नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ। अगर एक दोस्त ने अभी रात को ही मुझे मैसेज किया कि हसन भाई ये स्टॉक मार्केट जो है ना बड़ा गंदी जो है ना वो एडिक्शन हो जाती है इसकी, जब तक काम नहीं करो मज़ा नहीं आता। तो मैंने उसको बताया कि भाई एडिक्शन पैसा कमाने की होनी चाहिए, एडिक्शन स्टॉक मार्केट की नहीं होनी चाहिए, एडिक्शन किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। एडिक्शन हो जाती है तो बंदा कहीं का नहीं रहता, चाहे वो सिगरेट की हो चाहे स्टॉक मार्केट की हो, बात एक ही है। एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, असल मकसद समझना चाहिए कि मेरा गोल क्या है कहीं पर भी कुछ काम करने का। अगर मेरा मार्केट में सिर्फ एडिक्शन वाला गोल है आप डेफिनेटली लूज करोगे पैसा। अगर आपका मकसद जो है ना वो पैसे से पैसा कमाना होगा तो आप देखोगे कि किस वक्त किस जगह की ज़रूरत है। अगर मुझे सोलर सिस्टम खरीदना है उस वक्त की ज़रूरत है, मुझे वहाँ पर पैसा डालना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि उसका ROE अच्छा होगा, अगर मुझे लगता है स्टॉक मार्केट का अच्छा होगा, मैं पैसा उधर डालूंगा। मुझे लगता है डॉलर में अच्छा होगा, मैं वहाँ पे डालूंगा। मुझे लगता है गोल्ड में अच्छा होगा तो मैं वहाँ पे डालूंगा।
ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ? ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको दिख रहा होगा कि अभी बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर ऑफिस के साथ इस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकाल दे। बाज़ार आसार तो नहीं लगते, एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के अंदर हो सकते हैं। तो आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना है। वो क्या करोगे कि अब आपको दिख रहा है कि इतनी क्राइसिस की वजह से आपको दिख रहा है कि अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो 4 करोड़ की हो गई थी, आज वो 50% कम के ऊपर आ गई हैं। लोगों लिक्विडिटी क्रंच है ना जी, मार्केट में नहीं है पैसा लोगों के पास, या जिसके पास है वो पैसे दबा कर बैठ गया है। चूंकि आपको पता है मेरा ट्रेवल एजेंसी के साथ ताल्लुक है, मैं ट्रेवल एजेंसी की सर्विसेज भी देता हूँ, टिकट्स और वीज़ाज, उम्रा, हज वगैरह। तो पहले के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा लोड है। लोग बाहर, जिनके पास पैसा है वो बाहर भागने के चक्करों में है कि भाई कनाडा का वीज़ा लग जाए तो जो है ना, यूएसए का लग जाए तो यूके का लग जाए तो ऑस्ट्रेलिया का लग जाए या यूरोप का लग जाए। बहुत सारे लोग भाग रहे हैं यहाँ से। तो जिनके पास पैसा नहीं है वो बेचारे लुट पुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं मार्केट में। अब क्या करेंगे भाई, पैसा ही नहीं है, कमाते कम थे और बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, यही दिख रहा है ना। तो उसकी वजह से चूंकि लिक्विडिटी क्रंच है तो बिल्ड प्रॉपर्टी की कीमत भी, और ये मैं बात कर रहा हूँ जो सेचुरेटेड जो है ना वो नहीं है एरियाज़, ये उसकी बात हो रही है। तो बहुत सारे लोगों का एक ख्वाब होता है कि यार हम घर अपना बना लें। तो अगर ये मुझे लगता है कि एक जो लोग रहना ही पाकिस्तान में चाहते हैं और बाहर नहीं जाते, और वही चाहते हैं, और उनके पास ये था कि जी हम कोई अच्छा घर ले लें, या हमारे पास पैसे कम है तो हमारे पास 2 करोड़ हैं तो 4 करोड़ की वैल्यूएशन हुई है, अभी तो हम नहीं ले सकते। तो कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी आप इस तरफ देख सकते हो कि जो अभी आपको 50% और 60%, चूँकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था कि मुझे लगता था कि एक क्राइसिस आना है, आएगा। जब क्राइसिस आएगा तो असल पैसा वहाँ पर डालना है मुझे। तो अब ऐसा लगता है, जो मैं अपने लिए बोलते हैं ना कि बेहतर मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करे, वो दूसरे मुसलमान के लिए भी पसंद करे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बेटर ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, रहना चाहते हैं, और वो वेट कर रहे थे कि भाई हम कोई अपना घर बना ले। तो एक बिल्ड प्रॉपर्टी वो ज़्यादा बेहतर है अभी लेना, चूँकि मार्केट क्राइसिस के अंदर है, लिक्विडिटी नहीं है। तो आपको अपने रेट के ऊपर वो प्रॉपर्टी जो आप चाह रहे हो, जो डबल हुई हुई थी, हमारे 10 तरह से ऊपर थी, वो अब मिल रही हैं। एटलीस्ट मुझे कराची का तो पता है मिल रही है, आई डोंट नो बाकी पूरे मुल्क का क्या है। लेकिन जो मैं चूँकि हाँ नो रखता हूँ, पूरे मुल्क की ही दोस्त हैं काफ़ी सारे पूरे मुल्क के अंदर ही जो स्टेट एजेंट हैं, तो मुझे पता चला कि जी पंजाब में भी यही है और हर जगह पूरे पाकिस्तान में ये इशू हुआ है कि लिक्विडिटी नहीं है। तो अभी बाय सेल नहीं हो रहा। तो जो बायर खड़ा हुआ था, जिसके पास कैश है, कैश इज किंग, जिसके पास कैश है वो अपने रेट, मुंह मांगे रेट ले रहा है और जो है ना ऑफर दे देता है, और अक्सर उसी पर ही डील हो रही हैं। तो स्मार्टली अगर आप प्ले करोगे, आज वही चीज़ जो 4 करोड़ की थी 2 करोड़ के ऊपर लोगे, तो ये ऐसा तो नहीं होगा कि कल सुबह आँख खोलेंगे तो जी वो 2.25 करोड़ की होगी और फिर जो है ना वो 1 महीने के अंदर 3 करोड़ और 4 करोड़ पे पहुंचेगी। ऐसा डेफिनेटली नहीं हो रहा, ऑब्वियसली आपको भी समझ में आता है। बट इन अ लॉन्गर रन जब भी हालात बेहतर होंगे तो बिल्ड प्रॉपर्टी आपको डबल कीमत नहीं तो एटलीस्ट जो है ना उससे ज़्यादा की कीमत जो आप अभी बाय करोगे, आपको मुझे लगता है कि वो प्रॉफिट देगी। तो हमें वाइसली डिसीजन करना चाहिए और मुझे लग रहा है कि ये एक वाइस डिसीजन होगा। सो मैंने कहा कि ये मैं आपके साथ ये वाली अपनी जो बात है वो भी डिस्कस कर लूँ। जो अपने लिए मैं पसंद कर रहा था, आप लोगों के लिए भी वही पसंद कर रहा हूँ। तो ये था आज की पूरी वीडियो का खुलासा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं, वो शामिल होना चाहते हैं, शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी हमारा है जिसके अंदर डिस्कशन होती है, उसके अंदर कोई बाय सेल कॉल नहीं होती, वो सिर्फ मेंबर्स के लिए होती है। तो जो दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो लिंक मौजूद है, वो शामिल हो सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।